एंथ्रोपिक ने एक ऐसा डेव टूल स्टार्टअप खरीदा है जिसे ओपनएआई, गूगल और क्लाउडफ्लेयर जैसी दिग्गज टेक कंपनियां इस्तेमाल कर रही थीं। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े घटनाक्रमों की, जिनका असर वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। एलेक्स एंथ्रोपिक ने जिस स्टार्टअप को खरीदा है उसका नाम स्टेनलेस है। क्या आप बता सकते हैं कि स्टेनलेस का रोल अभी तक क्या था? स्टेनलेस न्यूयॉर्क बेस्ड एक स्टार्टअप है जो डेवलपर्स के लिए टूल्स बनाता था। ओपनएआई, गूगल और क्लाउडफ्लेयर जैसी कंपनियां अपने एपीआई और प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए इसके टूल्स का इस्तेमाल करती थीं। तो अब स्टेनलेस के सभी होस्टेड प्रोडक्ट्स बंद कर दिए जाएंगे। इसका बाजार पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, डील के तहत स्टेनलेस अपने सभी क्लाउड प्रोडक्ट्स को बंद कर देगा। इससे इन टूल्स के यूजर्स को नई जगह शिफ्ट करना पड़ेगा और एंथ्रोपिक के एआई प्रोडक्ट्स को इन टूल्स से और मजबूत किया जाएगा। एंथ्रोपिक की स्ट्रैटेजी का क्या मतलब निकाला जाए? क्या वे ओपनएआई को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है? बिल्कुल, एंथ्रोपिक अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस और डेवलपर फ्रेंडली बनाना चाहता है। स्टेनलेस की टेक्नोलॉजी के शामिल होने से उसके प्रोडक्ट्स की क्षमता बढ़ेगी, जिससे एआई के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। अब बात भारत और ओपनएआई से जुड़ी एक बड़ी खबर की। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमन ने कहा है कि भारतीय यूजर्स ने चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 के जरिए 1 अरब से ज़्यादा इमेज बनाई हैं। 1 अरब इमेज? ये तो वाकई में जबरदस्त उपलब्धि है। क्या बताया गया है कि भारतीय यूजर्स किन टॉप ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा इमेज बना रहे हैं? इंडियन यूजर्स के बीच मिनीमी वर्ल्ड, सिनेमैटिक पोर्ट्रेट और चिबी स्टिकर पैक जैसे ट्रेंड्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे। इसका मतलब है कि लोग एआई से अपनी कल्पना के अलग अलग रूप बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। क्या इससे ओपनएआई के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार बन जाता है? बिल्कुल, इस डेटा से साफ है कि भारत में एआई जनरेटिव टूल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ओपनएआई को यहाँ और ज़्यादा निवेश और लोकलाइजेशन की संभावनाएं दिख रही होंगी। अब बढ़ते हैं आज के सबसे चर्चित मुद्दे की ओर। इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमन के बीच चल रहा हाई प्रोफाइल मुकदमा। इस मुकदमे में इलॉन मस्क ने ओपनएआई और उसके को-फाउंडर सैम ऑल्टमन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ओपनएआई के मूल उद्देश्य को छोड़ दिया और कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट के लिए चला रहे हैं। मुकदमे का क्या नतीजा निकला? क्या मस्क की दलीलें कोर्ट में टिक पाईं? नहीं, कैलिफोर्निया की एक जूरी ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि इलॉन मस्क का मुकदमा देर से दायर किया गया था और उनकी दलीलें नहीं मानी गईं। मस्क को इस मुकदमे में हार मिली है। तो अब ओपनएआई के फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ऑल्टमन की लीडरशिप और मजबूत हो गई है? माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद सैम ऑल्टमन और उनकी टीम की स्थिति और मजबूत होगी और ओपनएआई अपने मिशन पर केंद्रित रह पाएगा। हालांकि एआई के नेतृत्व पर अब भी सवाल उठ रहे हैं। ये मुकदमा सिर्फ कानूनी विवाद नहीं, बल्कि एआई लीडरशिप को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सच में सही लोग एआई को लीड कर रहे हैं? टेक इंडस्ट्री के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मस्क भी ऑल्टमन मुकदमा असल में एआई की दिशा तय करने और कंट्रोल की लड़ाई थी। मस्क ने ऑल्टमन की नीयत पर सवाल उठाए, जबकि ऑल्टमन की टीम ने मस्क की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। अंत में जूरी का फैसला आया, लेकिन एआई इंडस्ट्री में नेतृत्व, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को लेकर बहस अभी जारी है। ये मुकदमा दिखाता है कि एआई का भविष्य सिर्फ तकनीकी विकास पर नहीं, बल्कि उसके मूल्य, उद्देश्य और नेतृत्व के चुनाव पर भी निर्भर करेगा। आज की इन बड़ी खबरों के साथ मॉर्निंग पल्स इंडिया के इस टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन का समय यहीं समाप्त होता है। अगर आप इन सभी कहानियों की और गहराई से जानकारी चाहते हैं तो मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड देखना ना भूलें।